हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। भाई ये वीडियो मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये वीडियो में आज जो मैं बताने वाला हूँ, किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि कोई स्कोप नहीं है केमिकल इंजीनियर का। आप जो भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे। कोई सैलरी ग्रोथ नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है केमिकल इंजीनियर का। तो आज मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि मैंने अपने लड़के को केमिकल इंजीनियरिंग करा लिया लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, भटक रहा है। हर जगह कहीं न कहीं कोई रेफ़रेंस चाहिए, कहीं मिलता भी है तो बोलता है 2 साल 3 साल का बॉन्ड। तो क्या सच्चाई है इस बात में? कोई स्कोप नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग है? क्या केमिकल इंजीनियरिंग करके आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? तो आज मैं आपको बहुत सारी बातें केमिकल इंजीनियरिंग का मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, शायद इसमें आपका भी एक कोई क्वेश्चन हो जिसका जवाब मैं दे दूं। तो आज के वीडियो में क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, इन बातों का ही जवाब दूंगा। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन को मैंने अपने से बनाया कि आप लोग के मन में क्या क्या चलता है। पहला, क्या कोई स्कोप नहीं है केमिकल इंजीनियर का फ्यूचर में? क्या कोई स्कोप नहीं है भाई? इसका जवाब दूंगा। क्यों केमिकल इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है? क्यों केमिकल इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है भाई? क्या सच्चाई है इस बात में? क्या केमिकल इंजीनियर की सैलरी बहुत कम होती है? क्या कंप्यूटर इंजीनियर हमसे बहुत आगे निकल जा रहे हैं? क्यों लड़कियां केमिकल इंजीनियरिंग लेने से हिचकिचाती है? क्यों वो केमिकल इंजीनियर लड़कियां लेना नहीं चाहती है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्यों बेस्ट कॉलेज में केमिकल इंजीनियर का ब्रांच, अच्छे कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं है? क्यों वहाँ पर अच्छा सीट नहीं है? क्यों वहाँ पर अच्छी कंपनी नहीं आती है? क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि केमिकल इंजीनियर कभी मत लेना, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा? क्यों केमिकल इंजीनियर लेने के बाद भी लोग अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं? जैसे आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो सॉफ्टवेयर फील्ड में चले जाते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, अपना फील्ड ही बदल लेते हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसमें स्कोप नहीं है। क्या सच्चाई है इस बात में? क्यों केमिकल इंडस्ट्री में काम करने से लोग डरते हैं? ऐसा क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका ज़िंदगी आधा हो जाएगा? आधा हो जाएगा मतलब उसमें केमिकल हजार्ड है, डस्ट है, पोल्यूशन है, तो आपके हार्ट पर, आपके बॉडी में बहुत इफेक्ट आएगा। तो क्या सच्चाई है इस बात में? क्यों इंडस्ट्री लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है? क्यों इंडस्ट्री लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है? क्यों लोग 12 घंटा 8 घंटा का शिफ्ट ड्यूटी नहीं कर पाते हैं? क्या केमिकल इंजीनियर को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है? क्या केमिकल इंजीनियर को गवर्नमेंट सेक्टर में जल्दी नौकरी क्यों नहीं मिलती है? क्यों प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग भटकते हैं? क्या इसमें जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा? स्कोप है, नहीं है? फ्यूचर है, नहीं है? क्या आप फ्यूचर में जॉबलेस रह जाइएगा? तो आज मैं ये बताऊंगा। उसके बाद क्या इस सिचुएशन में आपको केमिकल इंजीनियरिंग भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या है मैं बताऊंगा। क्या इसमें मेरा फ्यूचर सेफ है, अनसेफ है? क्या इसमें मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, सैलरी मिलेगा, ग्रोथ होगा, कि मेरी तरह आप भी 12 साल में 12 लाख के सीटीसी पर रह जाइएगा? क्यों कंपनी बॉन्ड साइन करवा रही है? बॉन्ड साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है? क्यों इंडस्ट्री में 12 आवर और 8 आवर 16 आवर की ड्यूटी होती है, कभी नाइट फर्स्ट हो जाता है? अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो क्यों ऐसा लोग बोलते हैं अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते भाई तो केमिकल इंजीनियर मत लो? इंडस्ट्री लाइफ आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी, सिटी से 25 से 30 किलोमीटर होगा। अगर आप डस्ट में, पोल्यूशन में रह नहीं सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए केमिकल इंजीनियरिंग का फील्ड बकवास है, बेकार है, बकवास। अगर आप छोटे सिटी में अगर नहीं रह सकते हैं, नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप बड़े सिटी में रह चुके हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो इंडस्ट्री जो होगी छोटे शहर में होगी, तो वहाँ ऐसा नहीं कि सब जगह छोटे होगी, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों केमिकल इंजीनियर को गल्फ में नौकरी नहीं मिल रही है? क्या सच्चाई है इस बात में? क्या हम लोग का स्कोप इंडिया तक ही सीमित है? क्या केमिकल इंजीनियर इंडिया से बाहर जॉब नहीं कर सकते हैं? क्या केमिकल इंजीनियर को जर्मनी, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, लंदन में जॉब नहीं मिल सकता है? क्या गल्फ में पेट्रोलियम इंडस्ट्री नहीं है? तो क्या है सच्चाई इस बात का जवाब में आज आपको मैं हर सवालों का जवाब मेरे मन में भी जो है मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो लंबा होगा,
लेकिन अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप राइट प्लेटफॉर्म पर, राइट वीडियो पर आ चुके हैं। तो आपके मन में जो डाउट, शंका होता है केमिकल इंजीनियर लेने के बाद कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मैं जॉबलेस रह जाऊंगा, कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तो आज मैं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक बिना स्किप किए देखिए, तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला सवाल, क्या केमिकल इंजीनियर को स्कोप नहीं है? क्या केमिकल इंजीनियर को अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती है? देखिए, केमिकल इंजीनियर का स्कोप है, बहुत स्कोप है, लेकिन आपको सही कॉलेज का डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी या टॉप के कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको अच्छी कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कंपनी में नौकरी मिलती है। उसके बाद आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। महारत्न कंपनी में केमिकल इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको उसके लिए गेट मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एज कंपेयर टू कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका स्कोप इसमें कम है, सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन ग्रोथ होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने से पहले। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको अच्छा खासा सैलरी चाहिए तो कोशिश कीजिए कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए, तभी आपको अच्छा खासा सैलरी स्टार्टिंग मिलेगा। अदरवाइज आपको ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने के लिए आप कहाँ आ सकते हैं? तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है गुजरात, तो गुजरात की तरफ मूव कीजिए, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, तो आपको 100% जॉब मिलेगा। क्या केमिकल इंजीनियर की सैलरी बहुत कम होती है? देखिए, अगर आपका कैंपस से हो जाता है तो आपका स्टार्टिंग 3 लाख से लेके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक भी हो सकता है। लेकिन अगर कैंपस से नहीं मिलता है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 15-20 हज़ार रुपया सैलरी में स्टार्टिंग करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए आप टॉप के कॉलेज में नाम लिखाएं, वहाँ से करें, तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसके बाद क्यों लड़कियाँ केमिकल इंजीनियरिंग लेने से भागती है? देखिए, इंडस्ट्री लाइफ में क्या आपको शिफ्ट ड्यूटी रहेगा। जो ही नहीं है कि अगर आप इंडस्ट्री में ही आते हैं शिफ्ट ड्यूटी भी रहेगा। अगर आप हेड ऑफिस में काम करते हैं, डिजाइनिंग में जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो आपका जनरल ड्यूटी रहेगा। लेकिन अगर आप केमिकल इंजीनियर है तो फैक्ट्री, इंडस्ट्री में तो काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री में तो काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए आपको डेली जहाँ इंडस्ट्री होगा 1 आवर 2 आवर आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे दहेज में इंडस्ट्री है, दहेज में डेली जर्नी 1 आवर, कम से कम मिनिमम 1 आवर की जर्नी है। मेरे इस चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है कि लड़कियों का क्या स्कोप है केमिकल इंजीनियर का, तो उस वीडियो को आप जाके देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और सैलरी की बात करें, सैलरी भी है, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं है। अगर अच्छी कंपनी में, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के टॉप की कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है या आपका कोई लिंक है, रेफरेंस है, अगर नौकरी मिलता है तो आपका अच्छा खासा ग्रोथ होता है। लड़कियों का क्यों बोला कि वो लोग जल्दी लेना नहीं चाहते? इसका रीज़न ये है कि इंडस्ट्री में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होगा, किसी को हेल्थ हजार्ड होगा। कोई लड़की फैक्ट्री लाइफ में, इंडस्ट्री लाइफ में शिफ्ट ड्यूटी में काम नहीं कर सकती, शिफ्ट ड्यूटी में कहीं कहीं नाइट ड्यूटी भी होता है। तो लड़कियां इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड लेने से थोड़ा हिचकिचाती है। लेकिन हाँ, अगर लड़कियां केमिकल इंजीनियरिंग लेती है, ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक वीडियो बना हुआ आप देखें। अगर आप एमटेक करते हैं, बीटेक करते हैं, तो आपका स्कोप फ्यूचर में बहुत अच्छा है। टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए भी एक अच्छा स्कोप है, अच्छा ब्रांच है। तो आप ऐसा सोचिए कि लड़कियां नहीं ले सकती है, लड़कियां ले सकती है। गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल लें। मेरे चैनल में इसके रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो भी देखें। क्यों केमिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद लोग अपना फील्ड चेंज कर लेते? देखिए, मैं सच्चाई बोलता हूँ, अगर आप केमिकल इंजीनियर है, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में जॉब करते, जो आपका सैलरी होगा वो एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या दूसरे फील्ड में किसी में भी उसके कंपेयर में कम ही होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि जैसे IIT BHU का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें उसमें सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही है, दूसरे फील्ड की कंपनी आ रही है, तो वो केमिकल इंजीनियर को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक का पैकेज दे रही है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम 18 लाख, 20 लाख रुपया मिल रहा है, 25 लाख मैक्सिमम मिल जाता है, सैलरी नहीं मिल रहा है। लेकिन वही आप दूसरे फील्ड में जा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो सभी आदमी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अच्छा पैसा मिल रहा है, चले जा रहे हैं। लेकिन उसने तो 4 साल पढ़ा, उसका फिर कोई यूज नहीं हुआ। तो मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काबिल हैं, तो आप गेट का प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट सेक्टर का महारत्न कंपनी कर लीजिए ना, इंडियन कंपनी में जॉब कीजिए ना। हाँ, अगर आपको गूगल जैसी कंपनी में 50 लाख, 60 लाख मिल रहा है तो फिर आप भाई चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद आपका लाइफ कम हो जाएगा, आपका जीवन कम हो जाएगा? हाँ, ये सच्चाई है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि आधा जीवन हो जाएगा, ये सब गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री में हमेशा 24 आवर पोल्यूशन होता ही है। डिपेंड करता है कि आप किस
प्लांट में किस केमिकल के साथ आपका डेली एक्सपोजर हो रहा है। कंपनी का रूल है, अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी अच्छा रहेगा, प्रिकॉशन लिया जाएगा, तो आपके हेल्थ पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी को, छोटी मोटी कंपनी को जहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हेल्थ हजार्ड के लिए आपको प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है, तो वहाँ आपका हेल्थ पे जरूर इशू होगा। उस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके हेल्थ पे इशू आएगा। वो जो भी केमिकल का जो एक्सपोजर होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, इमीडिएटली आपको पता नहीं चलेगा। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं तो आपका लाइफ 10 साल 15 साल ऐसा कम हो जाता है। हाँ, हो भी जाता है अगर आप कंटिन्यूसली कुछ केमिकल के एक्सपोजर में रहते हैं। तो आपको कंपनी का सिलेक्शन करना, अच्छी कंपनी, अगर सेफ्टी नहीं है तो उस कंपनी में आप काम नहीं कीजिए। अगर उस कंपनी में सल्फ्यूरिक एसिड या हज़ार या डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, अगर आपको सेफ्टी नहीं मिल रही है तो उस कंपनी को इमीडिएटली छोड़ देना। अदरवाइज आपके हेल्थ है तो जीवन है, अदरवाइज आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ये तो सच्चाई है ही। उसके बाद क्या बीटेक के बाद एमटेक करना चाहिए? देखिए, बीटेक के बाद एमटेक करने का क्या मतलब होता है आप समझते हैं? लोग एमटेक करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि एमटेक करेंगे साथ साथ प्रिपरेशन भी करेंगे, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता। एक मेरा फॉलोअर है, वो आईआईटी बीयूसी से एमटेक कर रहा है। वो बोल रहा है सर मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा ईयर गैप नहीं हो इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए, आपके पास कॉन्फिडेंट है, आपके पास पूरा विश्वास है कि हाँ, अगर मैं 1 साल बर्बाद नहीं करूँ और एमटेक करता हूँ तो मुझे गेट में क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, एमटेक करना है, रिसर्च करना है, साइंटिस्ट बनना है, तो ही आप एमटेक कीजिए। अदरवाइज एमटेक करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके डिग्री में प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, आप एमटेक किए हैं, लेकिन अगर आपको जॉब करना है कि जो वैकेंसी आती है तो बीटेक लेवल पर ही आती है। कोई 100 में से 1-2 वैकेंसी ऐसा रहता है जिसमें एमटेक एलिजिबल रहता है, एमटेक मांगता है। बाकी एमटेक का मतलब है आप पीएचडी कीजिए, प्रोफेसर बनिए। अदरवाइज एमटेक करने का मेरे नज़र में तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जॉब ही करना है, इंडस्ट्री लाइफ में ही आना है, तो बीटेक इज सफिशिएंट फॉर ऑल केमिकल इंजीनियर। तो आप ये माइंड में सेट कर लीजिए। हाँ, अगर एमटेक भी करना है तो आप अच्छे कॉलेज आईआईटी से कीजिए, तभी आपका वो डिग्री का भी वैल्यू होगा। अदरवाइज एमटेक का भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं लेकिन उतना वैल्यू नहीं है। हाँ, जॉब के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, आपके डिग्री में प्लस पॉइंट हो जाएगा, बाकी और कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई साहब इंडस्ट्री लाइफ बहुत टफ है, इंडस्ट्री लाइफ बहुत टफ, इंडस्ट्री लाइफ में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब मिलता है या जनरल ड्यूटी मिलता है तो कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी होता है इंडस्ट्री में, शिफ्ट ड्यूटी होगा ए बी सी। सुबह का शिफ्ट में आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा, 2 दिन ए 2 दिन बी 2 दिन सी, कहीं कहीं 6 दिन ए 6 दिन बी 6 दिन सी चलता है। तो शिफ्ट ड्यूटी में आपका बॉडी एडजस्ट किसी का नहीं होता है, कोई 6 नाइट नहीं कर सकता है। 6 नाइट करना मतलब वो पागल हो जाता है। तो इसलिए कहता है इंडस्ट्री लाइफ बहुत टफ है। उसके बाद दूसरा, इंडस्ट्री लाइफ में आपको क्या होगा? डेली ट्रैवलिंग अप डाउन। अभी जो कंडीशन है भाई दहेज का, 2-2 घंटा लगता है, जनरल वाले का 3-3 घंटा शिफ्ट में लगता है जाने में, जनरल वाले का, क्योंकि रास्ता बरसात की वजह दहेज का रास्ता खराब हो गया है। इसलिए थोड़ा कहते हैं इंडस्ट्री लाइफ बहुत टफ है, शिफ्ट ड्यूटी होता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में पोल्यूशन होगा, तो इसलिए थोड़ा कहता है इंडस्ट्री लाइफ थोड़ा टफ है। और अगर आपने अच्छी कंपनी ज्वाइन नहीं की तो आपका सैलरी ग्रोथ भी कम होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। क्यों केमिकल इंजीनियर को प्राइवेट सेक्टर में फ्रेशर लेवल पर जल्दी जॉब नहीं मिलता? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भाई बहुत टफ हो गया है जॉब मिलना। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आप दूसरे स्टेट में बैठ के जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भाई साहब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप दूसरे स्टेट में बैठ के अपना रिज्यूम भेज रहे हैं मेरे पोस्ट पर, तो अपना एड्रेस चेंज कीजिए, अपना एड्रेस गुजरात का दिखाइए, नहीं है तो मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, वो एड्रेस रिज्यूम में डालिए, और जब फोन आए तो ऐसा बोलिए कि मैं गुजरात में भरूच में अंकलेश्वर में रह रहा हूँ, इंटरव्यू है तो बुलाइए। फ्रेशर लेवल को बहुत दिक्कत होता है। क्यों कंपनी आपको यूपी से, एमपी से या दूसरे स्टेट में फ्रेशर बैठे हुए हैं जॉबलेस है, आपको कंपनी बुलाएगी? नहीं बुलाएगी, कभी नहीं बुलाएगी। हाँ, अगर आप इधर हैं, क्योंकि यहीं पे बहुत जॉबलेस बंदे हैं और अप्रेंटिस पे लोगों को ले रहे हैं। देखिए, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई अप्रेंटिस पे जाइए। हाँ, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो अप्रेंटिस कीजिए, क्योंकि 15,000 रुपये अप्रेंटिस में मिलता है, 10,000 कहीं मिलता है, कहीं 15,000 रुपये मिलता है। अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस कहीं काउंट नहीं होता। कोई भी कंपनी आपको अगर परमानेंट रोल में लेती है तो ही उस कंपनी को जल्दी ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए, बॉन्ड फ्रेशर हैं तो अभी 2 साल का बॉन्ड बनाती है, तो आप क्या कीजिएगा भाई, मजबूरी है। 2 साल का अगर बॉन्ड है, फ्रेशर हैं, अगर कंपनी अगर थोड़ी ठीक है, अगर 2.5 से 3 लाख रुपया के आसपास आपको अगर सैलरी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी
स्टार्टिंग है ना भाई, स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, पैसा नहीं मिल रहा है तो कर लीजिए, 2 साल एक्सपीरियंस लेके आप चेंज कर लीजिए, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर लेवल पे कहीं आपको जॉब जल्दी नहीं मिलेगा, विदाउट कहीं लिंक, कहीं रेफरेंस रहेगा तो जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो फ्रेशर लेवल पे अगर आपको बॉन्ड भी साइन कराती है ना कंपनी 1 साल 2 साल तो आप कर लीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस हो कंपनी को जंप कर लीजिए। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, अगर इंडस्ट्री लाइफ में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग मत लेना। अगर आप छोटे सिटी में नहीं रह सकते, जैसे भरूच छोटा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग मत लीजिए। हाँ, अगर आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी बड़े सिटी में जॉब मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोटे सिटी में इंडस्ट्री लाइफ में आप आते हैं तो कोई मतलब नहीं है ब्रांच लेने का। हाँ, अगर आपको एमटेक करना है तो ठीक है, तब कहीं भी ले सकते हैं। अगर लेकिन आपको इंडस्ट्री लाइफ में छोटे सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो कभी मत आइए। उसके बाद अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, केमिकल से एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, तो आपका केमिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद इंडस्ट्री में आपको केमिकल से एक्सपोजर होगा ही, 100% होगा ही होगा, तो आपका केमिकल इंजीनियरिंग लेने से बर्बाद होगा। अगर आपके आई में कोई इफेक्ट है, आई में डिफेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस है, दिखता नहीं है, अगर वो रंग पढ़ाता है तो आपका केमिकल इंडस्ट्री में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो जल्दी केमिकल इंजीनियर को इंडस्ट्री में, फैक्ट्री लाइफ में जल्दी वो लोग हायर नहीं करते हैं, खासकर आई का प्रॉब्लम याद रखिएगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ जानना है भरूच के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में, मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट कीजिए, जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूं। तो भाई साहब, आप मेरे लुक पे मत जाइए, मेरा लुक हर दिन नया नया है। मुझे अपना नॉलेज शेयर करने का, मुझे वीडियो बनाने का, अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा वीडियो उतना चलता नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं हर दिन कुछ ना कुछ, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं कुछ सोचता हूँ, जो लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आपको कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं हर कमेंट का आप लोगों को डेफिनेटली जवाब देता हूँ। तो आप क्वेश्चन कीजिए, जितना मुझे पता होगा बताऊंगा। हाँ, मैं भाई किसी को नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ भाई साहब। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, कहाँ है नौकरी, कहाँ है वैकेंसी आती है। एक ने बोला सर मैं 10 जगह अप्लाई किया, कहीं से नहीं आया। देखिए भाई, अभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका प्रोफाइल उस कंपनी को पसंद नहीं आया, या आप दूसरे लोकेशन में, दूसरे स्टेट में बैठ के आप रिज्यूम भेज रहे हैं, सो आपको कंपनी को पसंद नहीं आया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल जो कंपनी सब है ना भाई साहब, कंपनी सब एप्टीट्यूड ले रही है, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। एसआरएफ का मैंने अभी कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, तो एसआरएफ में मेरा पहला राउंड एप्टीट्यूड था, एप्टीट्यूड ही मैं क्लियर नहीं कर पाया। क्वेश्चन ईजी था लेकिन टाइम लिमिट है कि इतना टाइम में आपको कंप्लीट करना, टाइम चला गया, मैंने कम क्वेश्चन अटेंड किया तो मेरा सिलेक्शन उसमें पहला राउंड में मैं छट गया। ग्रासिम भी जो है, मुझे पता नहीं था, ग्रासिम का भी एप्टीट्यूड होने लगा है। तो आप अभी थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे भी है ना, थोड़ा कभी कभी एप्टीट्यूड पढ़िए, मैं भी एप्टीट्यूड पढ़ता हूँ। और प्लीज़ हमें, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए कीजिए अपने लोगों में, जितना मुझे होगा मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। चलिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।